हाय, दिस इज उज्जवल। आप लोगों को फिर से स्वागत है इस कोर्स में एंटर्ड होने के लिए। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आता हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताया हूँ कि स्टॉक्स मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। मैंने आप लोगों को बेसिक बता चुका हूँ। अभी जो चीज़ पे हम लोग आ रहा हो इसका नाम है कैंडल स्टिक्स, और आई से आप लोगों का स्टार्ट होता है डे वन बेसिक का फर्स्ट क्लास। टोटल 30 मॉड्यूल है। आप लोगों को इस बेसिक कोर्स करने के बाद आप लोगों को सारा चीज़ धीरे धीरे पता लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जा सकता है। देखो, हर एक चीज़ का बिजनेस का एक स्ट्रैटेजी होता है। हर एक बिजनेस का एक स्ट्रैटेजी होता है, प्लान होता है। अगर आप उस प्लान बेस काम करोगे, वेट करके करोगे, तो आप मार्केट से नहीं, आप पैसा कहीं भी से कमा सकते हो। हमारा हम लोग इस दुनिया में आए हो, ये भगवान ने किसी का ऐसे ऐसे दिमाग दिया है, किसी का थोड़ा कम दिया है, लेकिन दिमाग को काम पे लगाना, वर्कआउट आप जितना करोगे आपका दिमाग उतना शार्प होगा और आप अच्छे से मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, आप लोग ये फर्स्ट क्लास है, जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। आप डॉक्टर भी बनोगे ना, या चाहे इंजीनियर भी बनोगे, तो 3 साल आपको देना पड़ता है। और 3 साल देने के बाद आपने आपका जर्नी 3 साल का बाद स्टार्ट करते हो। तो स्टॉक मार्केट में कभी ये सोच के आ रहा है कि मैं इस कोर्स देखते ही, मैं क्लासेस पे करते ही मैंने पैसा कमा लूँगा, तो इस क्लास करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे फंडा है ही नहीं। आप कोर्स कंप्लीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मार्केट आपको पैसा दे के चाहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कैंडल स्टिक्स। हम लोग सबसे पहले आएंगे कैंडल स्टिक्स। तो देखो, मैं इससे पहले आप लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस है उस पर बता चुका हूँ कि कैंडल बनता कैसे है। मैंने उनका पूरा आपको डेफिनेशन दिया हूँ, उसका इमेज भी क्लियर किया हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट पे कैंडल क्या है, कितना टाइप्स का कैंडल है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ का, अगर आप एक आपका गांव पे या आपका सिटी पे अच्छे से शॉप ओपन करोगे ना, कोई अच्छा कपड़ा का हो या कोई आप ग्रोसरी का, तब भी आपको प्लान चाहिए। आपको कुछ पता नहीं है तो जो ऑलरेडी पहले से आप उनसे सलाह लो। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको सलाह दे रहा हूँ और कुछ नहीं। आप इस कोर्स को कम्प्लीटली करोगे, उसका बाद प्रैक्टिस करोगे तो सक्सेस पक्का है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ कैंडल्स। देखो, मैंने बता रहा हूँ मार्केट 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले बुलिश, उसका बाद बियरिश, उसका बाद साइडवेज। और ये एक मार्केट ऐसे है जो आप तीनों साइड पे पैसा कमा सकता है। आपका व्यू जब बुलिश होगा तब भी कमाओगे, आपका व्यू जब बियरिश होगा तब भी कमाओगे, मार्केट अगर साइडवेज भी हो गया आप तब भी कमाओगे। तो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे प्राइस सेक्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कैंडल स्टिक्स। हम लोग कैंडल स्टिक कैसे यूज करेंगे, कैसे कैंडल स्टिक। तो देखो क्या होता है ना कि मार्केट में कुछ कैंडल ऐसे है जो बनता है, उसका बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ कैंडल ऐसे है आपको पता लगेगा कि मार्केट का इस कैंडल बनेगा तो मार्केट नीचे से जाएगा या नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये दोनों कैंडल क्या है। एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, रेड कैंडल यानी कि बेयरिश कैंडल, जो मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस जो है नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर पे होता है। रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस ऊपर पे होता है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। और जिसको बोला जाता है शैडो, यानी कि मार्केट ने कितना लो मारा था और कितना हाई, मतलब बायर और सेलर का ही जो इम्पैक्ट है मार्केट में, कितना दूर से कितना दूर तक हुआ था। ठीक है, और ये हो गया बॉडी। अभी हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ कैंडल। तो फर्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है आज डे 1 पे, वो हो गया आपका डोजी रिवर्सल पैटर्न। तो डोजी क्या है? ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। डोजी अकेला हीरो है, लेकिन किसी का साथ बन गया तो वो, सॉरी मैंने गलत बोला, डोजी जो है अकेला जीरो है, लेकिन किसी का साथ बन गया तो वो एक हीरो की काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि डोजी कितना टाइप्स का होता है। पहले ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। 3 टाइप का डोजी होता है। डोजी का डेफिनेशन क्या है कि इनका ओपन क्लोज प्राइस जो है ऑलमोस्ट
सेम होता है, ओपन क्लोज एंड हाई ऑलमोस्ट सेम होता है, डोजी टोटली कलरलेस है, बायर और सेलर जो है दोनों कंफ्यूज रहता है कि मार्केट जाएगा किधर, किसी को पता नहीं, ठीक है। और ये जो डोजी है कहाँ बनना चाहिए, अगर बुलिश डोजी तो बॉटम पे बनेगा, बियरिश डोजी तो टॉप पे बनेगा, ठीक है। अभी हम आपको सिंपल सी एक यहाँ चीज़ दिखाएंगे, मार्केट का टॉप और बॉटम क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तब आपको पता लग जाएगा। तो टॉप का मतलब ये हो गया कि टॉप मतलब अपर वाला पॉइंट को बताता है टॉप, और लोअर वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं बॉटम। यानी कि बॉटम का काम है मार्केट बॉटम से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाता है, और टॉप मतलब मार्केट आके रिवर्स लेके नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया टॉप और बॉटम की काम। अभी क्या है, मार्केट पे कौन सा डोजी कहाँ बनना है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो डोजी है मैंने आपको बताया हूं कि डोजी कलरलेस होता है, और क्या है, डोजी का प्राइस जो डोजी है उसका ओपनिंग क्लोजिंग एंड हाई ऑलमोस्ट सेम होता है, बायर और सेलर जो है दोनों क्या है इसमें कंफ्यूज रहता है, और ये जो डोजी है ये रिवर्सल और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अभी क्या है, ये रियल फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी कि इस कैंडल के अंदर जो है रियल फाइट होता है बायर और सेलर की। तो टाइप्स ऑफ डोजी हम लोगों को पता कर लिया हूँ। अभी आएंगे हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी। ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये क्या है, तो देखो ग्रेवस्टोन डोजी जो है ना, जापान, ये कैंडल जो है पहले कैंडल कहाँ से आया, जापान से आया था। तो ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये, इसका नाम जापानीज ने जो कब्र का पत्थर होता है ना उसका आधार पर दिया गया है इनको, ग्रेवस्टोन, ठीक है। कब्र का पत्थर का आधार पर इसका नाम दिया गया है, और ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी समझ गया बेयरिश का मतलब क्या है। बेयरिश का मतलब है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा, इसको कहता है बेयरिश। अभी ये कैंडलस्टिक कैसे बनता है, क्या लॉजिक है, क्या बायर और सेलर का इस कैंडल के ऊपर बिहेव है, हम आपको सब दिखाएंगे। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि ये डोजी का ओपन लो क्लोज ऑलमोस्ट सेम, लॉन्ग अपर शेडो, यानी कि ये देखिए ये जो शेडो है ये ऊपर की तरफ है, इसको बोलता है अपर शेडो, लॉन्ग है, इसको बोलता है HPR, यानी कि हायर प्राइस रिजेक्शन। वॉल्यूम उस दिन की हाई होना चाहिए। अगर इस डोजी बनने से पहले का जो प्रीवियस कैंडल है ये ग्रीन है तो वो आपके लिए बेस्ट है, वेरी गुड सेल का चांसेस है। वर्क ओनली ऑन बिग हाई, मतलब मार्केट पे ये डोजी बनने से पहले का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी सीधा चलेंगे यहाँ, और यहाँ जाके देखेंगे कि ये डोजी एक्चुअल बना कैसे बना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ा हूँ, ये एक बेयरिश डोजी है। बेयरिश डोजी का मतलब ये है कि ये ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद मार्केट डाउन तरफ जा सकता है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ बनेगा, टॉप पे बनेगा, ये बनेगा टॉप पे, और इस डोजी को उल्टा टी जैसा दिखाई देता है ग्रेवस्टोन डोजी को, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इस डोजी का पीछे लॉजिक क्या है। तो एक मैंने आप लोगों को अच्छा से समझा देता हूँ, ये मैंने बना लिया हूँ। चलिए सॉरी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट मुझे तो दिखाना आप लोगों को पड़ेगा ना, तो मैं दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, उसके बाद मैं यहाँ आपको दिखाएंगे तो वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। 1 मिनट, ओके। चलो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे, अब ध्यान देना, मैंने यहाँ करेंगे 10:30 सॉरी 9:15 AM, ओके 9:15 AM, क्लियर। ये हो गया 9:15 AM। हम लोग यहाँ कर देंगे 10:15 AM, ओके। नेक्स्ट हो गया हम लोगों का 11:15 AM, क्लियर, ये हो गया। उसका बाद हम लोग करेंगे 12:15 PM, सॉरी यहाँ करेंगे 12:15 PM, क्लियर, ये हो गया हमारा 12:15 PM। उसका बाद मैं सीधा 2:30 कर लेता हूँ 2:30 PM,
उसका बाद टाइम जो लास्ट है वो हो गया हमारा 3:30, हो गया हमारा 3:30 क्योंकि मार्केट का जो टाइम है, मार्केट का जो टाइम है वो क्या है, मार्केट का जो टाइम है वो 9:15 से 3:30 तक मार्केट चलता है, हमारा इंडियन मार्केट सबको पता है। अभी ये जो मैंने बना रहा हूँ इसका पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अब देखो कि एक डोजी कैसे बनता है, कैसे चेंज होता है डायरेक्शन, वो हम आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मार्केट ओपनिंग हुआ 9:15 क्लियर, 9:15 पे जब मार्केट ओपनिंग हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस था, मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस था वो क्या था, ग्रीन था। बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ओपनिंग प्राइस जो था वो 100 रुपये था और मार्केट क्लोज दिया 150 पे। कब? 9:15 से 10:14 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि 100 रुपीज़ पे मार्केट ओपनिंग हुआ था और क्लोज हुआ 150 पे। यानी कि उस दिन मार्केट पे बायर है, उस टाइम, उस दिन नहीं, उस टाइम मार्केट पे बायर है। पर कैसे पता लगा कि उस 1 आवर पे मार्केट का जो क्लोजिंग हुआ वो 100 रुपये का ऊपर पे हुआ, यानी कि 150 पे हुआ, ओपनिंग 100 पे, यानी कि मार्केट पे उस दिन बायर एक्टिवेट है। जिस दिन मार्केट पे बायर एक्टिवेट होता है उस टाइम मार्केट बुलिश होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इस टाइम हम लोग देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझ जाना, ओके। ये कहानी हो गया कितना बजे, ये वाला, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग प्राइस सेम है बट क्लोजिंग चेंज होगी, 140 पे हो गया क्लोजिंग, और ये क्या है, हाई है 150, यानी कि 150 तक मार्केट गया। उसका नेक्स्ट 1 आवर पे मार्केट 150 का ऊपर पे जाके क्लोज नहीं दिया, बल्कि क्लोजिंग जो दे दिया 140 पे, ठीक है। ये देख के मुझे ये पता लगा कि हाँ, प्रीवियस 1 घंटा पे बायर था, अभी जो 1 आवर्स कंप्लीट हुआ इस पे थोड़ा सा बायर का जो प्रेशर है वो कम हुआ, सेलर मार्केट पे एंटर किया, क्लियर। नेक्स्ट ये नेक्स्ट का क्या कहानी है, 11:15 में क्या हुआ, मार्केट पे थोड़ा सा और सेलर एक्टिवेट हुआ। क्यों पता लगा, 100 रुपये ओपनिंग है बट क्लोजिंग हो गया 130 पे और हाई जो 150, हम लोगों को पता लगा। तो हम लोगों को ये देखते हुए ये पता लगा कि हाँ, मार्केट पे जो है टाइम का साथ साथ बायर का एंट्री नहीं हो रहा है। अगर बायर का एंट्री होता तो क्लोजिंग 150 के बाद होता 160, 170, 180, बट क्लोजिंग क्या हो रहा है, 150 का नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया मार्केट का फंडा। अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मार्केट में 12:15 में। तो 12:15 में हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा सिनारी का और चेंजेस हुआ है, ठीक है। क्या चेंजेस हुआ कि मार्केट पे 12:15 पे क्या हुआ कि ये सिनारिया था, यानी कि ओपनिंग सेम, क्लोजिंग 120 और हाई सेल, यानी कि टाइम जितना बीत रहा है उतना मार्केट में सेलर आ रहा है। 2:30 बजे क्या हुआ, तो हम लोग 2:30 बजे देखेंगे मार्केट ने एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। इसको भी देखते हुए हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट में ओपनिंग 100 है, 102 क्या है क्लोजिंग है और 150 हो गया आपका हाई। लेकिन 3:30 बजे मार्केट ने ऐसे बना दिया, यानी कि जो 9:15 पे ओपनिंग हुआ था वही ओपनिंग प्राइस सेम 3:30 बजे आके मार्केट वहां क्लोजिंग करा दिया,
ये सीनरी हम लोगों को दिखाई दिया 9:15 से लेके 3:30 तक। अभी बात समझो, कंसेप्ट समझो, उसका बाद आपने देखो चीज को। जब मार्केट ओपन हुआ था 9:15 में, उस टाइम क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस 100 पे था, उसका बाद क्लोजिंग हुआ 150 पे। उसका बाद 3:30 बजे तक एक कैंडल भी 150 के ऊपर पे जाके क्लोज नहीं दिया, हमेशा क्लोज नीचे 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 होते गया और एंड ऑफ द टाइम 3:30 पे क्लोजिंग 100 पे कर दिया। इसका सिंपल सी मीनिंग है कि बायर हावी था स्टार्टिंग टाइम पे, लेकिन मार्केट को उस पर्टिकुलर एरिया पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट के नीचे पुश किया सेलर ने और सेलर ने क्लोज करवाया, यानी कि उस दिन मार्केट पे सेलर हावी है। और इसी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। तो इस कैंडल को जब आप देखोगे, इसका मतलब सोच लेना कि उस कैंडल पे बायर नहीं है, सेलर है। लेकिन हाँ, एक कंफर्मेशन से एक कैंडल बन गया, हम लोग सेल कर देंगे क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, पैसे सारे का प्यारा चीज है। लक्ष्मी माता जो है इतना जल्दी से आता नहीं है, और आता भी है चला जाता है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट पे जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे इनका असर कैसे हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या देखा, हम लोग देखा ग्रेवस्टोन डोजी ओपनिंग 100 पे था, क्लोजिंग भी 100 पे हुआ है और हाई था 150। ठीक है, ये जो हो गया इनको बोलता है अपर प्राइस रिजेक्शन, ठीक है, या HPR हायर प्राइस रिजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट पे ओपन होने के बाद एक ऐसे टाइम था कि मार्केट ने ऊपर गया था, कौन लेके गया था, बायर, लेकिन बायर ने सस्टेन नहीं किया, मार्केट को सेलर ने नीचे किया और क्लोज भी यहाँ करा दिया। तो उस दिन मार्केट में सेलर आ गया है, और इसको देख के हम लोग ये सोच सकते हो कि मार्केट अभी नेक्स्ट टाइम नीचे जाने के लिए तैयारी कर सकता है, लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोग सेल करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट पे बाइंग साइड में भी पैसे हैं, सेलिंग साइड में भी है, साइडवेज में भी है, जो इंडिया में कि पूरी दुनिया में ऐसे आपको पैसे मिलेगा नहीं। तो अभी हम लोग देखा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर? अभी है कि ये बनता कहाँ है। आप देखना, आपको डोजी यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, पूरी मार्केट पे मिलेगा, लेकिन कहाँ बनने से हम काम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मार्केट का 2 एरिया होता है। फर्स्ट हो गया, 1 मिनट थोड़ा सा इसको मैं करूँगा, फर्स्ट हो गया नीचे, इसको बोलता है बॉटम यानी कि सपोर्ट, और ये हो गया टॉप यानी कि रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। ग्रेवस्टोन डोजी बनेगा हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पे, क्योंकि प्राइस ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा रेजिस्टेंस यानी कि टॉप पे बनेगा, और उसका पहले वाला जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। क्योंकि अप ट्रेंड होने के बाद अगर डोजी बना तो भी तो आपको पता लगेगा कि हम मार्केट में इससे पहले बायर था, मार्केट को बुलिश था, मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था, बट अभी सेलर आया है। अभी है कि हम सेल कैसे करेंगे, अभी है कि हम सेल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये मान लीजिए एक बुलिश मार्केट है, ये एक बुलिश मार्केट है, ठीक है, ये बुलिश मार्केट है। अभी ये जो ग्रेवस्टोन डोजी बना और बनते ही हम लोग मार्केट पे सेल कर दिया, इसका मतलब हम लोग मार्केट में जुआ खेल रहा है, गैम्बलिंग कर रहा हूं। क्योंकि इस ग्रेवस्टोन डोजी का पीछे बहुत सारा लॉजिक है जो आपको देखना है, मार्केट पे अप्लाई करना है, उसका बाद आपको ट्रेड पे आना है। तो आप क्या करोगे, जहां ग्रेवस्टोन डोजी बना उसी टाइम आपका काम है, आप मार्केट सेंटीमेंट चेक करो कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नंबर 1 ग्लोबल मार्केट, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव, कंप्लीट। सेक्टर, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव। सेक्टर मतलब मान लो आपने बजाज ऑटो पे ट्रेड कर रहा है, तो आप ऑटो सेक्टर देखोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपने मिला लिया।
ठीक है, ये आपका काम खत्म। अभी आप क्या देखोगे कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना उस पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो गुड है। वॉल्यूम का अलग से क्लासेस है, मैं तब भी बताता हूँ। वॉल्यूम का मतलब ये है कि उस दिन पर्टिकुलर उस स्टॉक का ऊपर कितना ट्रेडेड हुआ है। तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और उस टाइम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली पब्लिक का इंटरेस्ट सेलिंग साइड पे है, बाइंग साइड पे नहीं है। तो सेलिंग साइड पे जब मार्केट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वी आर स्ट्रेट। आप देख लिया वॉल्यूम, उसका बाद क्या चेक करोगे कि ये जो टॉप है, ये जो टॉप है जहां ग्रेवस्टोन डोजी बना, क्या इससे पहले मार्केट यहां से नीचे गिरा है? अगर गिरा है तो यहाँ सेलर बैठा हुआ है, यहाँ सेलर बैठा हुआ है और इस ग्रेवस्टोन डोजी पे सेलर आया। आपका काम क्या होगा कि जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगा वो इस कैंडल का जब नीचे चला जाएगा, इस कैंडल का जब नीचे चला जाएगा और क्लोज देगा, आप मार्केट पे यहाँ एंट्री करोगे और आप वेट करोगे प्रॉफिट के लिए, आप वेट करोगे प्रॉफिट के लिए। मीन्स ये हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेडिंग की। मैंने तुक्का मार दिया, एक ग्रेवस्टोन डोजी मिल गया, अरे भाई मार्केट पे सेलर आ गया, नहीं ऐसे नहीं। कहाँ बांध रहा है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, ग्लोबल मार्केट क्या है, वॉल्यूम है कि नहीं, बजाज सेक्टर ऑटो सेक्टर क्या है, उसका बाद आप ट्रेडिंग लोगे तो इनका एक्यूरेसी आपको 80% से भी ज़्यादा मिलेगा। तो मैं शायद समझा दिया हूँ आपको ग्रेवस्टोन डोजी। और ग्रेवस्टोन डोजी को मैंने पूरी लॉजिक बता दिया कि ये हायर प्राइस रिजेक्शन देगा, लॉन्ग अपर शेडो होगा, वॉल्यूम उस दिन की हाई होगा, और ये कोई भी टाइम फ्रेम पे बनेगा तो वैलिड है, कोई भी टाइम फ्रेम पे बनेगा वैलिड है। ओनली आपको वैलिड के लिए देखना क्या है कि मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल पे ये बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ग्रेवस्टोन डोजी, हम लोग जो आज फर्स्ट क्लास को कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि हाँ ये जो ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट पे बना, क्या ये एक्चुअल वर्क करता कि नहीं करता। तो हमने क्या करेंगे, कुछ पेयर से हमारे पास, जैसे हम फॉरेक्स का ही आपको लेके दिखाऊंगा। ये हम देखेंगे अभी फॉरेक्स में कि ये जो ग्रेवस्टोन डोजी बना हम लोगों के लिए, ये कहाँ बनना चाहिए, क्या लॉजिक है और मार्केट क्या इसका आधार पर काम करता कि नहीं करता। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। तो आप देखो यहाँ देखो ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, ये हो गया मार्केट की ग्रेवस्टोन डोजी, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो आप देखना फर्स्ट ये हो गया, इस पे क्या क्या है, हायर प्राइस रिजेक्शन है, बिल्कुल है, शैडो बिग है, बॉडी बिल्कुल ना की बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखा, ऑलमोस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट, मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत वो हो सकता है वो सेम है, एक मिनट, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या इससे पहले, मार्केट इससे पहले क्या उस एरिया से नीचे आया। तो यस, अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, यानी कि इस जगह पे सेलर बैठा हुआ है। तो हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल मिल गया कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे गया, उसका बाद यहाँ तो आ ही नहीं गया, आया ही नहीं मार्केट नीचे, देन यहाँ से भी मार्केट नीचे चला गया। अभी नेक्स्ट जब मार्केट इस जगह पे जाएगा, यहाँ भी कोई बेयरिश सिग्नल मिलेगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा। तो हम लोग दो चीज़ देख लिया हूँ कि डोजी मिला रेजिस्टेंस लेवल पे, जहाँ इससे पहले मार्केट नीचे आया था वहीं डोजी मिल गया। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, वो हो गया वॉल्यूम, क्या इस कैंडल पे वॉल्यूम है। तो हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल वॉल्यूम है। देखो ये जो रेड कैंडल है इसका वॉल्यूम ये है, यानी कि मार्केट जब गिरा उस टाइम पब्लिक ने इंटरेस्ट लिया, तो पब्लिक इंटरेस्ट ले रहा है डाउन ट्रेंड मार्केट में, मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, दोनों क्राइटेरिया हमारा मैच कर गया। अभी आप क्या देखोगे, मार्केट सेंटीमेंट, क्योंकि अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, ऑफ मार्केट है, मार्केट ऑफ है, तो मार्केट सेंटीमेंट आप चेक करोगे। अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होगा तो आपका बाइंग कहाँ होगा, आपका जो बाइंग होगा वो हो गया इस ग्रीन, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसका नीचे, यानी कि यहाँ बाइंग होगा, यहाँ बाइंग होगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल है, हो सकता है मार्केट को यहाँ से घुमा दे, आप यहाँ बाइंग करोगे, आपका स्टॉप लॉस इसका ऊपर रहेगा। अगर मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल छोटा होता तो आप इसका ऊपर स्टॉप लॉस रखते, देन मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया है। लेकिन हम लोग एक और देखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, अगर ऐसे हम लोगों को मिलेगा तो ज़रूर आपको मैं अभी दिखाऊंगा और उसको मैं
समझा भी देता हूँ आपको कि ये एक्चुअल बनता कैसे है और इसका काम कैसे है। ठीक है, वेट वेट वेट, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मुझे दिखाई दिया, यहाँ देखो बना ग्रेवस्टोन रोड। तो हम लोग क्या देखेंगे क्राइटेरिया का हिसाब से, तो आप देखो जहाँ ग्रेवस्टोन डोजी बना मार्केट, इसको मैं थोड़ा सा वो करेंगे, देखो मार्केट वहाँ से नीचे आया, देन उसी जगह पे ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब वहाँ कौन है, वहाँ कौन हलचल कर रहा है, वहाँ सेलर बिग प्लेयर है, वहाँ हमारा आपका जैसा रिटेल ट्रेडर नहीं है, यहाँ बिग प्लेयर, क्योंकि बिग प्लेयर का भी ट्रेंड का पीछे नहीं भागता, वो वेट करता है जब मार्केट उनका पास होता है वो मार्केट में बाइंग सेलिंग करता है। इसीलिए बोला जाता है कि चलती ट्रेंड पे कभी कूदना नहीं है। आप चलती ट्रेंड पे चढ़ने का कोशिश करोगे, गिरोगे तो बहुत कुछ जा सकता है। हमेशा ट्रेंड को पहले स्टेशन पे खड़ा होने दो, उसका बाद आप ट्रेंड पे चढ़ो। तो जब यहाँ मिला आपको ग्रेवस्टोन डोजी, आपने सारा क्राइटेरिया मिलाया, उसका बाद ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसका लो का नीचे आप सेल करोगे, यानी कि इस कैंडल पे, उसका बाद देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, ये हो गया ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल। ठीक है, और ग्रेवस्टोन डोजी ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसका बाद आपका जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्योंकि फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा टाइम लगता है। उसका बाद अभी हम लोग जो कैंडलस्टिक पढ़ेंगे वो थोड़ा सा स्पीडली हम लोग पढ़ेंगे और हम लोगों को पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। आज फर्स्ट क्लास को मैं यही ख़त्म करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा जो और 2 डोजी है उसको मैं समझाऊँगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।